द्वितीय फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, दो नियम हमने पढ़ा, यदि प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं तो फोकस पर केंद्रित हो जाता है, यदि फोकस से होकर प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर पहली प्रकाश की किरण हमने प्रथम फोकस से डाला, वर्तित किरणें एक दूसरे को F2 पर काटती हैं। प्रतिबिंब F2 के आगे बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा तथा वास्तव। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बोर्ड का सफर में। मित्रों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के प्रकाश चैप्टर को, जिसमें हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं था। अब हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। हमने पढ़ा था कि लेंस के दो फोकस होते हैं, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। पिछली वीडियो हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में आप जाके जरूर देखिएगा। आज हम चर्चा करेंगे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या है, द्वितीय फोकस क्या है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अर्थात उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। यहाँ पे हम चित्रों के द्वारा देखते हैं। यदि हम यहाँ पे उत्तल लेंस ड्रॉ करें, बनाएं, ये हो गया हमारा एक उत्तल लेंस। परिभाषा के अनुसार कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये हो गया हमारा एक उत्तल लेंस। इस लेंस का नाम रख देते हैं L डैश, ठीक है। अब ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है। ये तिक्खा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। अब परिभाषा कहता है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यानी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, तो यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, ये हमारी प्रकाश किरणें हो गई, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं बेटा, उस बिंदु को बोलते हैं उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, अर्थात F1 बोलते हैं। ये हो गया हमारा कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब हम देखते हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, यहां ध्यान से देखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, अर्थात प्रकाश की किरणें समांतर आएंगी और अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलेंगी, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, अर्थात जिस बिंदु पर मिलेंगी। यहाँ पे हम देखते हैं क्या कह रहा है, जैसे ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस हो गया। अब उस उत्तल लेंस का हम बना दिए प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया मुख्य अक्ष। परिभाषा क्या करी है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, तो यहां से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, ठीक है। यहां हमने मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें ले लिया, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें हमने ले लिया। अब ये क्या कहता है कि अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हैं, हमने लेंस में पढ़ा है उत्तल लेंस के बारे में पिछले वीडियो में, कि उत्तल लेंस प्रकाशिक किरणों को सिकोड़ता है, तो स्वाभाविक से इसकी प्रकृति है कि यह प्रकाशिक किरणों को सिकोड़ेगा। इस सिकोड़ने के बाद उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पे ये सब की सब मिलती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं बेटा, द्वितीय फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, द्वितीय फोकस कहते हैं। यानी जिस बिंदु पे मिल रही हैं, इस बिंदु को क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस कहते हैं। F2 से इसको लिखते हैं, किससे लिखते हैं, F2 से लिखते हैं। अर्थात मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं,
जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस को F1 से लिखते हैं और द्वितीय फोकस को किससे लिखते हैं बेटा? द्वितीय फोकस को F2 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? F2 से लिखते हैं। इसको बहुत अच्छे से उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। और हम चलते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस और अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की चर्चा करते हैं। इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम देखते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। अभी हम प्रतिबिंब बनाने के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन प्रतिबिंब बनाने के पहले बिना हम अवतल लेंस के प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस और इस नियम को जाने बगैर हम नहीं बना सकते हैं। तो अब दूसरा है हमारा टॉपिक अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अवतल लेंस का प्रथम फोकस ध्यान से देखते रहिएगा। अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं? लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अर्थात अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? तो उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस यानी F1 कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम फोकस करते हैं। अब इसका हम लोग चित्र बना लेते हैं। एक अवतल लेंस बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, ये हमारा हो गया अवतल लेंस। जो बीच में पतला किनारा मोटा होता है ये भी हमने पढ़ा है। अवतल लेंस को हमने लेकर देखा है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा अवतल लेंस। अब परिभाषा कहती है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यहां से मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं? लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को कहते हैं प्रथम फोकस। क्या कहते हैं बेटा? अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। F1 से लिखते हैं, यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब हम देखेंगे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस अब हम देखेंगे। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस हम देखते हैं कि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा?
उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात मिलती नहीं है, वास्तव में नहीं काटती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। आइए इसको भी बना के देख लेते हैं। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या है? ये हो गया हमारा एक अवतल लेंस हो गया, ये हो गया अवतल लेंस का मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें हो गई। क्या हो गई बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें हो गई। अब ये प्रकाश किरणें, अवतल लेंस का प्रकृति क्या होता है हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तब तो ये तो क्या करेगा? प्रकाश किरणों को फैला देगा, इसका गुण होता है। ये प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैला देता है। ये तो फैला दिया, तो मुख्य अक्ष पे तो मिलेगा नहीं, मुख्य अक्ष हमारा ये है, मुख्य अक्ष से काफी दूर चला गया सब, तो इनको पीछे खींचा जाएगा। प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, अर्थात इनको पीछे खींचने पे ये जिस बिंदु पर सब मिलती हुई प्रतीत होंगी उन्हें क्या कहेंगे? इन सभी किरणों को अगर पीछे खींचा जाए, इन सभी किरणों को पीछे खींचने पर ये जहां मिलेंगी, तो जिस बिंदु पे ये सभी की सभी मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ये हम F2 से लिखते हैं। ये हमारा हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी। अब हम चलते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम की ओर चलते हैं। ये हो गया, बहुत अच्छे से नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम देखते हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो सबसे पहले हमें कुछ किरण आरेखों के बारे में जानना पड़ेगा कि कौन सी प्रकाश की किरण जब आती है तो लेंसों से टकराने के बाद वह फिर कहां से होकर जाती है। तो उसके लिए कुछ नियम है, प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ नियम है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों में हम देखते हैं। ये हो गया हमारा अवतल लेंस, ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। अवतल लेंस और ये एक उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस। ये हो गया हमारा अवतल लेंस और ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। अब नियम क्या है, अब उसको देख लेते हैं। पहला नियम है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से होकर जाती है। कहां से जाती है? फोकस से होकर जाती है, अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, अथवा अवतल लेंस में जाती हुई प्रतीत होती है। अभी हमने देखा है कि ये इसका गुण है प्रकाश किरणों को फैला देना। ये है पहला नियम। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और उत्तल लेंस में फोकस से होकर जाती है और अवतल में जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो वह अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? वो द्वितीय वो फोकस से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, अवतल लेंस में जाती हुई प्रतीत होती है। हम और दूसरा नियम देखते हैं। एक दूसरा है, दूसरा क्या है? दूसरा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, समांतर तो हो गया। अब यदि मुख्य अक्ष के, अब हम देखते हैं, ये हो गया हमारा अवतल और ये हो गया हमारा उत्तल। इसको हम रख दें। अब
देखेंगे कि मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से होकर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से, यहाँ पे हम लेंस पूरा बना लेते हैं, ये फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। यहां पे भी फोकस की ओर आती प्रतीत होने वाली किरणें अवतल लेंस में, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैला देता है, तो इसकी ओर आती प्रतीत होने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये दूसरा नियम है हमारा। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर चलता है या फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यानी दो नियम हमने पढ़ा, यदि प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं तो फोकस पर केंद्रित हो जाती हैं या केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और यदि फोकस से होकर प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और या फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं तो भी क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये हो गए हमारे दो नियम। और तीसरा नियम है, तीसरा नियम हम देखते हैं। तीसरा नियम क्या है हमारा, बताइए आप सभी। तीसरा नियम है कि यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है, कहां से होकर जाता है, कहां चल गए हो, बगले से इनके भेजा थे, यह से जाते नहर से, देखा था आप, ये प्रकाश अपना प्रकाश नहीं है, ये सीधा चलेगा। जी हाँ, ये हो गए सीधे हमारे प्रकाश भाई। ठीक है, अब ये इधर ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरता है तो वह बिना विचलित हुए आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, चाहे उत्तल में हो चाहे फिर वो अवतल में हो। यदि कोई प्रकाश किरण कहां से आता है, प्रकाशिक केंद्र O से गुजरता है तो वह बिना विचलित हुए, अपने मार्ग से बिना भटके हुए, वह आपतित किरण के समांतर, यानी जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है। यही तीन प्रकार की किरणों को हम बहुत अच्छे से देखेंगे, चित्र बनाने के लिए इसका यूज होगा। ये उत्तल में, ये अवतल में। और तो हम सबसे पहले देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। देख लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, आप वीडियो को रोक के तो अच्छे से नोट करिएगा, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए इन सब चीजों का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान और शॉर्ट ट्रिक, आजकल के बच्चे जो हैं कहते हैं मास्टर साहब शॉर्ट ट्रिक बता दे, ऐसा ट्रिक बता दे तुरंत घोरी ऐसे और पी जाइए, तुरंत फुला जाए। तो जीवन में शॉर्टकट का कोई महत्व नहीं होता। जीवन में शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़ा करिए आप लोग भी, और ध्यान से यहाँ से एक एक चीज पढ़ेंगे, समय लेके, अध्ययन लेके, लेकिन जो भी चीज पढ़ेंगे कंठस्थ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जो चीजें आपके दिमाग में स्थायी रूप से आ जाएं। तो चलते हैं, देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो उत्तल लेंस द्वारा कुल 6 स्थितियों में, कितनी स्थितियों में, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लें। चलिए देखते हैं। पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहां स्थित हो बेटा, अनंत पे, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा कुल 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। कुल कितनी स्थितियों में, 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। तो पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तब देखते हैं प्रतिबिंब कहां बनता है। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ठीक है, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। अब हमने जो किरण आरेख पढ़ा है पीछे, उसका इसमें यूज होगा, प्रयोग होगा। अब देखते हैं, अब वस्तु अनंत पर स्थित है, कहां स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक माप लेकर हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, फोकस बना लेंगे। ये हो गया इसका प्रथम फोकस और ये हो गया द्वितीय फोकस हो गया, ठीक है। और दोनों की दूरी बराबर होनी चाहिए। और दूरी कहां से मापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र O से, लेंस में ध्रुव से, और सॉरी दर्पण में ध्रुव से, और लेंस में प्रकाशिक केंद्र O से। तो ये हो गया हमारा F1 और ये हो गया F2, प्रथम फोकस
द्वितीय फोकस। अब वस्तु अनंत पर स्थित है तो यहाँ से हम वस्तु को अनंत से लाते हैं। ठीक है, प्रकाश किरणें अनंत से आएंगी, तो ये प्रकाश किरणें अगर अनंत से आ रही हैं तो पहली प्रकाश किरण हम प्रथम फोकस से लेकर आते हैं। कहां से लेकर आते हैं? प्रथम फोकस से लेकर आते हैं। तो हम जानते हैं, अभी हमने नियम पढ़ा है कि यदि कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस से होकर लेंस पर पड़ती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष थोड़ा समान सीधा कर देते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष के समांतर। और प्रतिबिंब बनने के लिए हमने पढ़ा है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों का होना आवश्यक है। तो एक प्रकाश की किरण हम कहां से डाल देते हैं? एक प्रकाश किरण हम मुख्य अक्ष के ये हम डाल देते हैं प्रकाशिक केंद्र से। कहां से डालेंगे बेटा? प्रकाशिक केंद्र O से डाल देते हैं। जब हम प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से डालेंगे तो हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा कहां पे? देखते हैं कहां बनता है हमारा प्रतिबिंब। कहां बनेगा? ये देखिए, जहां दोनों प्रकाश की अपवर्तित किरणें काटती हैं वहीं वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। वहीं क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। दोनों प्रकाश किरणें, अपवर्तित प्रकाश किरणें जहां एक दूसरे को काटी वहीं क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात यदि वस्तु अनंत पर स्थित है, कहां स्थित है? अनंत पर स्थित है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 पर बनेगा। यानी प्रतिबिंब की स्थिति जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना हमने एक लेंस लिया यल डैश, पहली प्रकाश की किरण हमने प्रथम फोकस से डाला, वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण हमने कहां से डाला? प्रकाशिक केंद्र O से डाला, जो बिना विचलित हुए अपवर्तित सीधे निकल गई। दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को F2 पर काटती हैं। अब जब काटती हैं तो प्रतिबिंब कैसे बना? तो लेंस के सामने यदि प्रतिबिंब बनता है, अर्थात यदि दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा? वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। और मुख्य अक्ष के नीचे है, मुख्य अक्ष क्या है? नीचे है, तो इसका मतलब कैसा बना है? उल्टा बना है। कैसा बना है बेटा? उल्टा बना है। वास्तविक बना है और उल्टा बना है। अनंत पे वस्तु है तो अनंत पे है तो वस्तु से कैसा बना है? छोटा बना है। अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं और ये देखिए आपकी वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है? प्रतिबिंब हमको कैसा मिला? प्रतिबिंब की स्थिति अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक बना है, प्रतिबिंब उल्टा बना है तथा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। और कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। कहां बनेगा? F2 पर बनेगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट। पहली हो गई, यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा F2 पर बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनेगा। अब हम देखेंगे दूसरी स्थिति पर वस्तु की कहां आती है, तो दूसरी स्थिति इसको पॉज करके ले लीजिएगा। अब वस्तु कहां आ जाएगी? अनंत और F2 F1 के बीच में। इधर देखते हो हम, अब हमारी हो गई ये, ठीक है, ये उत्तल लेंस। वस्तु की स्थिति कहां हो गई? F1 और 2F1 के बीच में। 2F1 क्या है? वक्रता त्रिज्या है, हमने पढ़ा है। अब हम देखते हैं यहां से नाप की दूरी, बराबर की दूरी बना लेते हैं। थोड़ा लेंस और अच्छे से बनाते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं और अच्छे से बनाने का। पतला लेंस जितना अच्छा होगा, दूरी, प्रकाश की किरणों को जितनी अच्छे से हम खींचेंगे वो उतनी अच्छे से एक दूसरे से कटेंगे और प्रतिबिंब हमारा उतना ही बेहतर और अच्छा बनेगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा जब भी प्रतिबिंब बनाइए तो बिना स्केल का प्रयोग करिए, ना खींचिए। आप लोग से भी हम कहेंगे स्केल का यूज करके बहुत अच्छे से बनाइए। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। अब वस्तु को कहाँ रखना है बेटा? F1 और 2F1 के बीच में। तो F1 और 2F1 की दूरी माप लेते हैं। F1 हो गई हमारी दूरी और ये क्या हो गई? 2F1 हो गई। उधर भी इतना ही होगा बराबर का, क्योंकि F1 और 2F1 की दूरी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। F1 क्या है बताइएगा आप लोग? F1 क्या है? प्रथम फोकस। F2 क्या है? द्वितीय फोकस। और 2F1 क्या है? प्रथम वक्रता त्रिज्या। F2 क्या है? द्वितीय वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब हम देखते हैं वस्तु F1 व 2F1 के बीच स्थित है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब हम यहाँ पे वस्तु को स्थापित कर देते हैं।
ठीक है, लेंस से छोटा ही रखेंगे, ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे किरण आरेख काम में आएंगे। तो पहली प्रकाश किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर यदि हम प्रकाश की किरण यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं, तो हमने अभी नियम में पढ़ा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह अपवर्तन के पश्चात कहां जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर अथवा फोकस से होकर जाती है। तो यहां से हम इसको कहां से गुजारेंगे, इसको हम फोकस से होकर गुजार दिया, हो गया, बहुत बढ़िया। इसको हम और लंबा कर देते हैं सीधा, ये कहां जाएगी, ये द्वितीय फोकस से होकर गई। ये हो गई हमारी एक किरण, और प्रतिबिंब बनाना है तो दो किरणों का, तो एक किरण हम प्रथम फोकस से डाल देते हैं। कहां से डाल देते हैं, प्रथम फोकस से होकर लेंस पे गुजारते हैं, प्रथम फोकस से होकर डाल देते हैं। लेंस हमारा थोड़ा सा छोटा बन गया है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि एक दूसरे को प्रकाश की किरणें काट दें। ये होगी प्रथम फोकस से। और हमने ये भी पढ़ा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर लेंस पर पड़ती है तो वह अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इसको भी चलिए हम क्या कर देते हैं, ये कहां जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये आपके परिभाषाओं में और न्यूमेरिकल्स में भी, सवाल में भी पूछे जाते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए, किरण आलेख खींचने के लिए। और बच्चों को बहुत कठिन टॉपिक लगता है ये, इससे बड़ा कठिन कोई है ही नहीं, देखिए कुछ नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए, एक एक चीजों को नोट करते रहिए, समझते रहिए, आपको भी बनाना आ जाएगा। ये देखिए बन गया प्रतिबिंब, यही है बस, आपने दो प्रतिबिंब बनाना सीख लिया। यदि वस्तु कहाँ स्थित है, 2f1 और f1 के बीच स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बनेगा 2f2 के परे बनेगा। कहाँ बनेगा, 2f2 के परे बनेगा, अर्थात 2f2 के पीछे बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति में हमने क्या देखा कि वस्तु कहाँ बना है, वस्तु बना है 2f2 के आगे बना है। कहाँ बना है बेटा, 2f2 के आगे बना है। कैसा बना है, उल्टा कि सीधा, तो मुख्य अक्ष के नीचे है, तो कैसा बना है, उल्टा बना है। बहुत बढ़िया, आपने भी सीख लिया, देख लिया कि यदि मुख्य अक्ष के नीचे है तो क्या है, उल्टा, मुख्य अक्ष के ऊपर है तो सीधा। बहुत बढ़िया। और ये देखिए, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो कौन बड़ा है और कौन छोटा, तो आपका सीधा सा जवाब है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो क्या है, प्रतिबिंब हमारा क्या है, बड़ा है, अर्थात तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और वास्तविक है कि आभासी है, अब आप लोग जवाब दीजिए, क्या है, वास्तविक कि आभासी, लेंस के आगे बना है और प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटी है वास्तव में, तो क्या बना है, बहुत बढ़िया, क्या बना है, वास्तविक बना है, शाबाश, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये हो गया हमारा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या हो गई, प्रतिबिंब 2f2 के आगे बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा तथा वास्तविक बनेगा। ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं वस्तु को, ये हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अब एक कंडीशन है, जब वस्तु, अब हमारी एक स्थिति है, जब वस्तु 2f1 व अनंत के बीच हो, अनंत के बीच हो, तब देखते हैं प्रतिबिंब कहां बनता है। इसको और अच्छे से पतला लेंस लेते हैं, ठीक, ये हो गया हमारा लेंस, ठीक। अब हमें फिर से नाप लेना है एक बार से कि हमारा f1 कहाँ है और 2f1 कहाँ बनेगा। ऐसे ही नाप लीजिएगा आप लोग भी। इससे नापने से क्या होगा, नापने से आपका सवाल, आपका आरेख कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा f1 और ये हो जाएगा f2। इधर क्या हो जाएगा बेटा 2f1 और उधर क्या हो जाएगा 2f2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब वस्तु को आपको कहाँ रखना है, वस्तु को आपको रखना है अनंत और 2f1 के बीच में रखना है। कहाँ रखना है बेटा, अनंत और 2f1 के बीच में। तो वस्तु को रख देते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा। जो भी चीज लिखा है उसको ध्यान से देखिए, एक एक चीज को ध्यान से देखिए, नोट करते चलिए। वस्तु 2f1 और अनंत के बीच में जब स्थित हो तो ये 2f1 रहा, ये अनंत रहा, रख दिया इसके बीच। फिर से वही चीज हम किरण आरेख का प्रयोग करते हैं कि पहली प्रकाश की किरण हम लाते हैं मुख्य अक्ष के
समांतर लाते हैं, देखते रहिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आते हैं। अब यह कहां से जाएगा, तो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो हमने नियम पढ़ा है वह F2 से होकर जाती है। बहुत बढ़िया, कहां जाती है मेरे लाडलो, कहां से, F2 से, कहां से, F2 से, बहुत बढ़िया। अब दूसरा हम फिर से प्रयोग करते हैं, अब हम लाते हैं प्रथम फोकस से। कहां से लाते हैं, प्रथम फोकस से। तो ये रहा आपका प्रथम फोकस और ये रही वस्तु, क्योंकि प्रकाश किरणें जो आएंगी वो कहां से चल के आएंगी, बताइए जी हाँ, कहां से, वस्तु से चल के आएंगी, और वस्तु से चल के आ रही हैं और प्रथम फोकस से होके जा रही हैं। अब आपको आगे बताना है कि ये वस्तु यदि प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर आई है तब वह कहां से जाएगी अपवर्तन के पश्चात, बिल्कुल सही, तब वह हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। कर देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर इसको, बहुत बढ़िया, कहां कर दिए, मुख्य अक्ष के समांतर। अब इन दोनों को देखेंगे, ये दोनों प्रकाश की किरणें भी दूसरे को काटी कहाँ है, तो इन दोनों को देखेंगे हमने यहाँ पे काटी, ये यहाँ पे काटी। अब ये है क्या, तो ये है यहाँ कटा हमारा, तो F2 और 2F2 के बीच में कटी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे, ये हमारा हो गया I डैश हो गया, ये हो गया O डैश, यानी वस्तु है ऑब्जेक्ट, I फॉर इमेज। अब प्रतिबिंब की स्थिति अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहां बना है, सबसे पहले हम लिखते हैं कहां बना है, तो कहां बना है, F2 और 2F2 के बीच में बना है। तो लिखेंगे F2 सॉरी F2 और 2F2 के बीच बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, उल्टा है कि सीधा है, देख लीजिएगा आप लोग, उल्टा बनेगा। और वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, कैसा है, छोटा है। तो क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और बढ़िया, वास्तविक है कि आभासी है, तो आप लोग कहेंगे क्या बना है, वास्तविक बना है। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये चार प्रतिबिंब की क्या हो गई, स्थितियां हो गई, जिसमें हमने देखा कि यदि वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में स्थित है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा, और उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा तथा वास्तविक बनेगा। अगले 3 कंडीशन और बचे हैं, 3 स्थितियां और बची हुई हैं, उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक का पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो एक प्यारा सा लाइक, अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। आपके कमेंट से, आपके लाइक से हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। सपोर्ट करिए, समर्थन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।